जिस आदमी की परिवार में तीन तीन प्रधानमंत्री बने भारत के इतिहास में, और भारत की राजनीति जिस आदमी की परिवार के इर्द गिर्द घुमा करती थी, जी हाँ, बात कर रहे हैं हम राहुल गांधी की। जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है दोस्तों, कुंडली राहुल गांधी की, क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्या युग है उनके कुंडली में जो अब तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, या तो कह लीजिए ऐसा कौन सा दोष लगा हुआ है जिसके कारण राहुल गांधी आज तक प्रधानमंत्री बन नहीं पाए। तो क्या भविष्य में ऐसा कोई युग बन रहा है उनकी कुंडली में जो प्रधानमंत्री वो बनेंगे? क्योंकि हाल फिलहाल में देखा गया 2019 से लेकर 2024 के बीच वो बहुत एक्टिव रहे राजनीति में, और जो ग्राउंड लेवल की राजनीति है वहाँ पे वो उतरे हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे जो फील्ड वर्क करने के बाद भी उनको निराशा हाथ लगा। और एक तरीके से कहा जाए तो पॉजिटिविटी भी है, क्योंकि जो लोकसभा में उनका सीट भी डबल डिजिट पे है, 99 शायद कांग्रेस का है, या तो फिर 100 भी पूरा हो चुका है फिलहाल। तो क्या ऐसा युग है उनके कुंडली में आने वाले दिनों में जो उनको प्रधानमंत्री शायद देश के बना दे, या तो फिर ऐसा कोई युग नहीं है क्या, कभी भी ना बन पाए? तो है क्या उनके कुंडली में दोस्तों? देखिए दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे गलत कुंडलियाँ उनका सर्कुलेट हो रहा है, और बहुत सारे झूठे एनालिसिस भी वीडियो भी में और आर्टिकल भी में आपको मिलेगा। लेकिन हम टू द पॉइंट, पिन पॉइंट एस्ट्रोलॉजी ऑथेंटिक जो कुंडली है उसी पे बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रमाण देके, हर एक चीज़ का प्रूफ दे के बात करेंगे राहुल गांधी की कुंडली पे कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति में उनका कोई भूमिका होगा या नहीं, उनका कितना दबदबा होगा भारत की राजनीति में, कितना कुंडली उनका स्ट्रॉन्ग है। उनके ऑपोजिट में जो दिग्गज लोग हैं, 2 से 3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी गृह मंत्री, और जो भारत की राजनीति में आमतौर पे सबको मालूम है, तीसरे नंबर पे आ रहे योगी आदित्यनाथ जी, उन लोगों के कुंडली पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है। तो क्या उनका पोजीशन है दोस्तों? तो क्या अखिलेश यादव से उनका कुंडली स्ट्रॉन्ग नहीं है? तो क्या ममता बनर्जी से उनका कुंडली स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या आखिर राहुल गांधी का? देखिए 2014 से 2024 तक यूपीए मतलब कांग्रेस के सपोर्ट में गवर्नमेंट रहा इंडिया में। तब तक तो वो बिना मतलब ताज के राजा थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, मगर उनका दबदबा तो था, क्योंकि उनका पारिवारिक जो कांग्रेस का जो वर्चस्व है और कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा है, उन्हीं का परिवार का हमेशा रहा है। हालांकि लोकतंत्र है देश में, वो अलग बात है। तो क्या होगा आने वाले दिनों में दोस्तों? तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे राहुल गांधी की कुंडली पे दोस्तों। सन 1970 19 जुलाई 19 जुलाई जून नॉट जुलाई, माफ़ कीजिएगा, जून 19 जून 2070 को दिल्ली में एक लड़का जन्म लेता है गांधी परिवार में, जिसको इंदिरा गांधी के लड़के राजीव गांधी और उनके लड़के राहुल गांधी। तो देखा जाए तो एक तरफ से पिताजी राजीव गांधी प्रधानमंत्री, दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, और परनाना जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। लेकिन फिर भी वो अभी एक आम, फिलहाल तो अपोजिशन के लीडर है, पहले तो लीडर भी नहीं थे अपोजिशन के, मतलब 2014 में तो एक आम एमपी बन के रह चुके थे, और अभी तो फिर अपोजिशन के लीडर है। लेकिन ऐसा क्या टॉपिक है दोस्तों कि हर इशू को वो मतलब पूरा इंडिया में मतलब लेके जाते हैं, वो फ्लॉप हो जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उनके कुंडली पे और देखते हैं पूरी क्या है और क्या नहीं है, और साथ में जो नवांश कुंडली भी लगा देंगे, देखेंगे जो भी राजयोग उनके कुंडली में बन रहा है तो वो सर्टिफाइड है कि नहीं, वो बन रहा है कि नहीं, क्योंकि बिना नवांश की कुंडली सही नहीं बैठता। और फिलहाल क्या दशा चल रहा है, और कौन से दशा में उनका मतलब जो 2014 में हार गए, और फिलहाल आने वाले कौन से दिन में कौन सा दशा आ रहा है जो वो बहुत आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये जो लगन कुंडली आपके सामने मैंने लगाया हुआ है, और साथ में नवांश कुंडली भी लगा दूंगा। देखिए नवांश कुंडली में राशि, नक्षत्र और लगन, बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सा युग में जन्म हुआ है, कौन सा गण है उनका, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एसेंडेंट लगन जिसको कहते हैं। उनका लगन तुला है, और मैंने पहले कहा है दोस्तों, बहुत सारे इंटरनेट पे भ्रांति है, बहुत गलत सलत है, लेकिन मैं जो कुंडली दिखा रहा हूँ आप लोगों को ऑथेंटिक है, पूरी सही है, और ये प्रमाण दे के बात करूँगा दोस्तों। अभी जो भी विश्लेषण करूँगा, एनालिसिस करूँगा, आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा, हर एक पॉइंट मिलेगा दोस्तों।
कि दोस्तों ऐसा बात है कि देखिए, अगर ये पॉइंट ना मिलता तो वो राहुल गांधी आम एक आदमी होता, मतलब राहुल गांधी नहीं होते। क्योंकि देखिए, राजनीतिक परिवार में आप जन्म लेते हो तो ऑटोमेटिक आपके लिए एक बेस बन जाता है, आपके लिए एक सीट मतलब रह ही जाता है। इंडिया का जैसा चल रहा है, दूसरे देशों में दूसरा चीज़ होगा, लेकिन इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ हम, इंडिया के बारे में मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप किसी राजनीतिक परिवार में जन्म लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सीट बन जाता है। तो जैसे राहुल गांधी के लिए ख़ानदानी उनका जो है, एक ना एक सीट तो उनके लिए है ही है। तो देखिए, उनका जो एसेंडेंट है वो तुला है, और वो राशि जो है धनु राशि है, और धनु राशि के मालिक कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और तुला राशि के मालिक, तुला जो उनका लगन जो है तुला, उसके मालिक है शुक्रदेव। तो उनके फास्ट हाउस में लगन जो है, फास्ट हाउस में उनके राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होके, वक्री चाल चल के, एक विपरीत राजयोग बना के फास्ट हाउस में बैठे हुए। उनका पूर्ण दृष्टि सप्तम में है, नवम में है और पंचम में भी है। लेकिन फर्स्ट हाउस में तो बैठ गए, राशि के मालिक है। जो थर्ड हाउस होता है उसके कैपेबिलिटी देखा जाता है, काम करने की क्षमता देखा जाता है। लेकिन थर्ड हाउस में, फर्स्ट हाउस में है थर्ड हाउस के लॉर्ड। इसके आगे चलते 2 3 4 5 खाली है, सॉरी 2 3 4 खाली है। 5 जो है फिफ्थ हाउस में राहु महाराज है। 1970 में थे, अभी भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 2026 फिलहाल चल रहा है, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम राहु महाराज घूम के गोचर में वही कुंभ राशि में आए हुए और अपने खुद की नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है। 2026 तक पूरा रहेंगे, और 26 से पहले ही आ चुके थे, 25 के बीच में आए चुके थे, 25 के मार्च महीने में आ चुके थे। तो तब से देख रहे हैं कि कुछ तो शाइन बना हुआ है उनकी कुंडली में, राहुल गांधी की कुंडली में। लेकिन फिलहाल विस्तार से देखते हैं कौन सा और भी ग्रह है, कौन सा प्लेनेट है, कौन से हाउस पे है, और उसका असर क्या होगा वो भी देखेंगे। तो फिफ्थ हाउस में जैसे कि सबको मालूम है हमें, बैठे हुए है राहु महाराज, और सिक्स्थ हाउस खाली है। सेवेंथ हाउस में शनि महाराज नीच के है। सेवेंथ हाउस होता है पत्नी का, बिजनेस का, व्यापार का, पार्टनरशिप में बिजनेस का, किसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो, उसका होता है सेवेंथ हाउस। फोर्थ हाउस होता है दोस्तों जनता का, पॉलिटिक्स में सुख का स्थान होता है, घर के एनवायरनमेंट का स्थान होता है, पारिवारिक रिश्ता, अगर शादीशुदा ज़िंदगी भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है, सेवेंथ हाउस से भी देखा जाता है। फिफ्थ हाउस के भी मालिक शनि है, फोर्थ के मालिक भी शनि है, जो नीच के सेवेंथ हाउस में बैठे हुए। फिफ्थ हाउस से प्लानिंग देखा जाता है, संतान देखा जाता है, मान सम्मान देखा जाता है। तो ये दोनों हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ फिफ्थ, और ऊपर से और एक इम्पोर्टेंट हाउस है सेवन। उस सेवेंथ हाउस में शनि महाराज नीच के बैठे हुए, मेष राशि में शनि नीच के होते, तो उसका भी असर क्या होगा आगे बात करेंगे, और पूरा उदाहरण मतलब प्रमाण देके बात करेंगे दोस्तों, ये जो ऑथेंटिक कुंडली है। और आगे चलते देखिए अष्टम में भाग्य के मालिक बुध उनके अष्टम में बैठे हुए, जो राहुल गांधी के कुंडली में भाग्य के मालिक है बुध, और अष्टम में बैठे हुए हैं, और 12 द्वादश के भी मालिक है। तो अष्टम में बुध का बैठना उनके कुंडली के हिसाब से, क्योंकि भाग्य के मालिक है, ये एक नकारात्मक स्थिति का स्थिति क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है नकारात्मक स्थिति, जिसके कारण उनको बहुत सारे लॉसेस है, और क्या क्या असर है वो आगे बात करेंगे। लेकिन आगे चलते देखिए, निकलते नाइन्थ हाउस। उनके नाइन्थ हाउस में जो है सूर्य और मंगल का एक कंजक्शन है, एक युति है। आमतौर पे इसको अच्छा नहीं माना जाता है कि अंगारक दोष लगा के चलता है सूर्य और मंगल का। हालांकि सूर्य का भाग्य के स्थान में होना सही है, लेकिन यहाँ पे मंगल भी है, और 2012 से 19 तक मंगल का ही महादशा था। तो सोच सकते हैं क्या क्या नेगेटिव स्थिति है। तो मंगल और सूर्य की युति आमतौर पे अच्छा नहीं माना जाता। असर क्या होगा, क्या नेगेटिव असर हो रहा है उनके कुंडली पे, वो आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दसम, 10th हाउस में। 10th हाउस में देखिए, जो उनका फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, उनका जो लगन के मालिक है शुक्रदेव, वो 10th हाउस में बैठे हुए दसम में, और चतुर्थ भाव में पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं। अगर सही है तो क्या क्या रिजल्ट देते हैं उस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पे कुंडली मतलब मेरे चैनल पे वीडियो आपको है, 4th हाउस और 10th हाउस के शुक्र पे। शुक्रदेव अगर दसम में बैठे हुए हैं, अगर अच्छे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे, और चतुर्थ में बैठे हैं या चतुर्थ पे दृष्टि दे रहे तो क्या रिजल्ट देंगे। तो वो भी 2 वीडियो देख के आप कुछ आइडिया कर सकते हो क्या क्या होने वाला है। तो चलते दोस्तों आगे निकल के 11th हाउस। 11th हाउस में है केतु महाराज। तो 11th का केतु, हाल ही में मेरा एक वीडियो आया है, 11th हाउस में केतु क्या असर करते हैं, नेगेटिव है तो क्या और पॉजिटिव है तो क्या। और डिटैचमेंट के भी कारक केतु है, और अटैचमेंट के भी कारक है। तो कौन से चीज़ से लगाव रहता है, कौन सा चीज़ को छुड़वा देते हैं, तो वो अपने अपने कुंडली पे डिपेंड करता है। तो राहुल गांधी के कुंडली पे तो अभी विस्तार से एनालिसिस करेंगे क्या क्या होने वाला है।
तो दोस्तों ये था मोटा मोटी जो पोजीशन कौन सा प्लेनेट कहाँ पे बैठा है। लेकिन अभी देखते हैं क्या क्या होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उनका जो राशि के मालिक है देवगुरु बृहस्पति, उनका फास्ट हाउस में बैठे हुए जो रेट्रोगेट है, एक अच्छा स्थिति है, थोड़ा बहुत नॉलेज कर रखते हैं, राशि के मालिक है, केंद्र में बैठे हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल चलते देखिए 2014 से 2004 से लेकर 2014 तक जो 2004 से 14 तक जो यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार भारत में था, तो वहाँ पे राहुल गांधी का चंद्र का महादशा चल रहा था। तो वो पहले 2 बार एमपी बने, लोकसभा में वो थे, क्योंकि चंद्र का महादशा चल रहा था, चंद्र का पोजीशन बढ़िया था, चंद्र का जो पोजीशन था वो बढ़िया ही था, थर्ड हाउस में था, रेट्रो मतलब कैपेबिलिटी काम करने की क्षमता उसी हिसाब से था, तो चल रहा था। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मतलब चल ही रहा था। लेकिन फोर्थ फिफ्थ खाली है, सॉरी थर्ड और फोर्थ हाउस खाली है, फोर्थ हाउस के मालिक शनि है, फिफ्थ हाउस में राहु महाराज है। जो प्लानिंग ख़राब करना, मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी कर देना, बहुत सारे इल्ज़ाम लग जाना, जो काम ना करे वो भी इल्ज़ाम लग जाना, प्लानिंग ख़राब हो जाना, और रिलेशनशिप भी ना रहना, संतान जो आफ्टर मैरिड होता है, संतान का स्थान भी बहुत बुरा है, और सामाजिक प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं चोट लग जाता है, ऐसा युति बना हुआ है। तो वहाँ पे राहु है। तो राहु जो बैठे हुए दोस्तों, उनका भी 3 दृष्टि है। राहु कहाँ पे 11th में पूर्ण दृष्टि दे रहे, फर्स्ट हाउस में पूर्ण दृष्टि दे रहे, और 9th हाउस में पूर्ण दृष्टि दे रहे। तो इसके चलते देखिए राहु मतलब एक क्रिटिकल, दिमाग में कुछ उल्टा फुल्टा बुद्धि ला देते। हालांकि विधर्मी राहु माना गया है, जो आप जिस देश में हो, इस देश में मेजोरिटी हमारा क्या है, हिंदू है। और जो राहुल गांधी का जो अभी जो प्लानिंग चल रहा है, उनका जो फर्स्ट हाउस में राहु का महादशा चल रहा है, पंचम में राहु है, तो उनको दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ, मतलब ये देख रहे होंगे वो लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं, वो लोग मतलब जितने मेजोरिटी की जो पॉपुलेशन है उनके अगेंस्ट में ही रहते हैं, मतलब उनके साथ नहीं चलते। वो ज़्यादा हिंदुत्ववादी सॉफ्ट, मतलब कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी वो नहीं है, तो वो लोग न्यूट्रलाइज अपने एक हिसाब से चलते। तो भाग्य के स्थान में पूर्ण दृष्टि देके भाग्य को ख़राब करते। 11th हाउस में पूर्ण दृष्टि देते तो अच्छे है, इसलिए मल्टीपल इनकम के सोर्सेस है। देख लीजिएगा 11th हाउस में जब राहु होते तो क्या होता है। तो 11th में राहु का पूर्ण दृष्टि है, वो तो इनकम के लिए सही है। लेकिन जो लगन में फर्स्ट हाउस में राहु का पूर्ण दृष्टि है, उससे उनके दिमाग में बहुत सारे क्रिटिकल आइडियाज़ आते रहते, और सारे बहुत कभी कभी वो देश के जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उनको अच्छा नहीं लगता। हालांकि टेक्निकल पॉपुलेशन भी बहुत है, जैसे आधार कार्ड जो कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही आया था, और वैसे राहुल गांधी का एक सोच था कि ऐसा कुछ एक आईडी कार्ड आना चाहिए जो एक ही बेनिफिशियरी को एक ही बार मतलब मिले कोई फ़ायदा। तो नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो अभी जो फिलहाल 2026 में उनका 5th हाउस में जो राहु का पोजीशन है, और राहु घूम के अभी यहाँ पे गोचर पे आए, तो उनको ये फ़ायदा हो रहा है। पिछले 5 सालों में उन्होंने जो राइज़ किया हुआ था उनको बहुत फ़ायदा है, तो आगे भी चलता रहेगा, और ये बहुत दिन चलेगा, 14 साल और चलेगा। लेकिन एज बीस क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इस वीडियो के आखिर में मैं वो बोल दूंगा बन पाएंगे या नहीं। फिलहाल जो बाकी प्लेनेट है वो क्या असर दे रहे हैं, उनकी वजह से उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये देख लेते। चलिए राहु का अभी तक स्टॉप करते, आगे निकलते, क्योंकि राहु का अभी तक बोल दिया क्या हो चुका है, और आगे तक रहेंगे, और भी 14 साल है, देखते क्या होता है। बोल दूंगा आखिर में क्या क्या होगा उनके साथ। तो देखिए 6th हाउस खाली, और 7th हाउस में शनि महाराज नीच के। सबसे पहले दोस्तों 4th हाउस के मालिक 7th में नीच के है, तो जनता से कटअप। 5th हाउस के मालिक 7th में नीच में, जो मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी कर देना, प्लानिंग सक्सेस ना हो पाए, प्लान एग्जीक्यूट ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, शादी वगैरह ना हो, बच्चे ना हो, जो इंडिया में उनका शादी भी नहीं हुआ, वो बच्चे भी नहीं है, और जनता से कटअप हो जाए। और 7th हाउस क्या होता है दोस्तों, देखिए लाइफ पार्टनर का होता है, जो उनका इंडिया में लाइफ पार्टनर है नहीं, उन्होंने शादी नहीं किया। और देखिए गठबंधन, पार्टनरशिप का बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप दैट्स मीन उनका जो काम है राजनीति में, गठबंधन का सरकार, पार्टनरशिप का बिजनेस, तो या फिर पार्टनरशिप का अपना कोई काम जो भी हो, तो 7th में नीच के बैठ के ये सारे चीज़ें ख़राब करते। सबसे इंपॉर्टेंट राजनीति में, उनके लिए राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट 4th हाउस जनता का हो गया, 5th हाउस प्लानिंग हो गया, 7th हाउस जो गठबंधन हो गया, ये हो गया। गठबंधन 7th हाउस से देखा जाता है। तो सब चीज़ों में ये शनि नीच के बैठ के दिक्कत कर रहे, समझ गए दोस्तों, सारे चीज़ ख़राब कर रहे। कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं क्यों नहीं होता, सबसे अहम वजह ये। 4th हाउस ख़राब हो गया, जनता से कटअप हो गया, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उनके साथ कुछ ना कुछ उनका लगा रहता है। वो देख रहे हो इलेक्शन का रिजल्ट देख के पता चलता है। लेकिन कोई एक कम्युनिटी है जो उनके कास्ट के कम्युनिटी के अगेंस्ट है,
उनके कम्युनिटी के से बाहर दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनके साथ उनका बॉन्डिंग सही है। समझ गए दोस्तों, उनके साथ बॉन्डिंग सही है, क्योंकि राहु यहाँ पे राहु और शनि का जो फिफ्थ फोर्थ को ख़राब कर रहे, उनके लिए उनका जो बॉन्डिंग है आउट ऑफ रिलीजन जो है उनके साथ उनका बॉन्डिंग सही है, उनको सपोर्ट करते हैं वो लोग, फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्लान सक्सेस नहीं होता भाई। ये फिफ्थ हाउस में एक तो राहु प्लान को सक्सेस ना होने दे, अपने हिसाब से जो प्लान करे वही सक्सेस होने दे। और फिफ्थ के मालिक जो राहु महाराज है वो नीच के सेवेंथ में है, तो पार्टनरशिप खराब कर दे। किसी के साथ पार्टनरशिप करो तो वो काम ना करे, जैसे बहुत सारे पार्टी के साथ गठबंधन लोग करते हैं तो सक्सेस नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे युति यहाँ पे बना हुए हैं, राहु और शनि मिलके मतलब राजनीतिक करियर को चौपट कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए राहु जो शनि महाराज जो नीच के बैठे हुए उनका भी 3 दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, दसम दृष्टि है और तृतीय दृष्टि है। तृतीय दृष्टि से भाग्य के स्थान में पूर्ण दृष्टि देते हैं, जहाँ पे सूर्य महाराज है और शनि का पूर्ण दृष्टि जो पिताजी को खा गए बचपन में। पिताजी को मतलब वो शनि महाराज खा गए, नॉट राहुल गांधी। शनि महाराज उनके कुदृष्टि से सूर्य पे पड़ा तो पिताजी नहीं रहे कम उम्र में। और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे उसका वेरीफाइड होता है नवांश कुंडली में सूर्य और शनि का युति है फर्स्ट हाउस में, तो ये वेरीफाइड होते हैं जो पिताजी बचपन में ना रहे ऐसा युति बना देते। और फर्स्ट हाउस में पूर्ण दृष्टि, तो वहाँ पे मतलब जो भी नीच का शनि का पूर्ण दृष्टि आपको स्टेबल होने ना दे, दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा उल्टा चलता ही रहे, ठीक है दोस्तों। और सही टाइम में सही डिसीजन ना ले पाए, ऐसा एक युति। हालांकि वहाँ पे गुरु बैठे हुए है और यहाँ पे शनि है, गुरु शौरी युग कहा जाता है। लेकिन हमेशा ये सब चीज़ सक्सेस नहीं होता, क्योंकि लगन राशि के हिसाब से वो लोग एक्टिव नहीं होते, या तो फिर मतलब डिग्री वाइज या फिर जो नक्षत्र वाइज सही नहीं होते, तो उनको ज़्यादा वो प्रभाव नहीं मिल रहा। यूँ तो राजनीतिक फैमिली से आते हैं इसलिए बना बनाया उनको एक सीट मिल गया, लेकिन हमेशा ग्रह का पोजिशन ऐसा है कि उनको ज़्यादा तक मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो शनि का पूर्ण दृष्टि भाग्य के स्थान में पिताजी को बचपन में ही शनिदेव ले गए, तो ये एक स्थिति बन रही है। और चतुर्थ स्थान में शनि का पूर्ण दृष्टि, सप्तम अष्टम नवम दसम, नीच का शनि के चतुर्थ में पूर्ण दृष्टि देना अपने मकर राशि में, तो ये एक बुरी नेगेटिव बात का मानी जाएगी। तो जनता से तो कट ऑफ हो ही जाता है, अपने रिलीजन के लोग हैं उनसे कट ऑफ हो गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते देखिए 8th हाउस भाग्य के जो मालिक है, भाग्य से पिताजी के स्थान को देखा जाता है, पिता का सुख देखा जाता है भाग्य से। तो भाग्य का मालिक जो बुध है वो अष्टम में बैठे हुए, तो बचपन में पिताजी को गुजरने के 2-3 यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। पिताजी जो अष्टम में है और पिताजी के स्थान पे शनि का पूर्ण दृष्टि है, वहाँ पे सूर्य भी है, तो पिता सूर्य शनि का जो मतलब युति से ऑलरेडी पिताजी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उनको पिताजी बचपन में ही मालूम है सबको, और राजीव गांधी जी एक्सपायर हुए थे किस तरीके से। और ऊपर से ये जो पिताजी नहा रहे हैं उसका सर्टिफाइड भी आपको नवांश कुंडली में मिल जाएगा, सूर्य शनि का युति फर्स्ट हाउस में नवांश कुंडली में। तो अष्टम में जो है दोस्तों बुध, इसके चलते बुद्धि में कहीं ना कहीं जो सही टाइम में सही डिसीजन ना ले पाना, कहीं ना कहीं बुद्धि काम थोड़ा सा लेट करता है। उनका कसूर नहीं है, हालांकि इतने बड़े पोजीशन पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन जो प्लेनेटरी जो कंडीशन है वो तो है ही भाई, हमेशा थोड़ा सा लेट काम होता है। जो भी बात बोलते देखिए, एक छोटा सा एक डायलॉग है, उनके नाम से बहुत प्रचार हो रहा था ना कि हम यहाँ से सोना डालेंगे, हम यहाँ से आलू डालेंगे वहाँ से सोना निकलेगा। तो ये एक्चुअली उन्होंने नहीं कहा था, राहुल गांधी ने नहीं कहा था, उन्होंने किसी मंत्री के संदर्भ में ये कहा था, लेकिन लोगों ने काट के उसको ट्रिम करके वही एक जो उनका जो कहना है उसी को चला दिया। तो ये यहाँ पे राहु बुध ये सारे मिलके ये काम करते थे। राहु उनका मतलब मान सम्मान ख़राब करता है, उन्होंने जो नहीं कहा वो बदनाम उन पे लग गया, वो अभी तक रोल कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो सही डिसीजन ना ले पाना, बाद में उनको बाद में वो करना था, उनको मतलब स्टेटमेंट देना था, पूरा वीडियो वो उनको मतलब पब्लिक के सामने लाना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो भाग्य का मालिक जो बुध है वो अष्टम में बहुत सारे नेगेटिविटी देके चलता है। हालांकि 12 के विदेश के मालिक है, विदेश से उनको फ़ायदा है, लेकिन भाग्य और राजनीति में भाग्य देखा जाता है। तो भाग्य का सपोर्ट ना मिला, पिताजी बचपन में चले जाए, ऐसे अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आगे चलेंगे दोस्तों, जो 9th हाउस पे जो युति है सूर्य और मंगल का, देखिए मंगल उनके 2nd हाउस धन के मालिक है, और 7th हाउस सप्तम हाउस जो पत्नी के मालिक है, और
देखिए जो पार्टनरशिप बिजनेस सब कुछ के मालिक है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे मंगल एकदम उनके लिए पॉजिटिव नहीं है, बहुत बुरे हैं। उन्होंने डुबा दिया भी है। डुबाया कैसे? देखिए, मंगल चाहते ईमानदारी का पैसा, बहुत होनेस्टी। मंगल मैंने युद्ध तो है मगर होनेस्टी चाहते। क्योंकि देखिए मंगल 2012 से उनका शुरू हुआ महादशा, और सबको मालूम है जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप जो लोग वैसे न्यूज़ वगैरह देखते, 2012 में शुरू होता अन्ना जी का आंदोलन, और जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में और अन्ना जी का आंदोलन था, वो सबको मिला के 2012 से ही मतलब उल्टा गिनती बीजेपी की शुरू हो गया। सॉरी माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस का उल्टा गिनती। वैसे ही बहुत पहले से मतलब माहौल बन रहा था, लेकिन 2012 में आते आते जो राहुल गांधी का एक नेगेटिव इमेज, मतलब जो टाइम शुरू हुआ, मंगल का महादशा शुरू हुआ, और वो लीडर ऑफ मतलब ओपोजिशन में वो स्ट्रॉन्ग लीडर भी थे, मतलब उनके डिसीजन से सब कुछ चला करता था वो। मतलब दूसरे सोनिया गांधी जी तो थे, अलग बात था, लेकिन वो सब लोग राहुल गांधी को आगे कर रहे थे। राहुल गांधी मतलब सामने रहेंगे, वही नेता बनेंगे आगे चल के, या फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा ही कुछ सिचुएशन था। लेकिन उनका चल रहा था मंगल का महादशा, जो बिल्कुल बुरा था। तो आप लोग देख सकते हैं 2012 में शुरू हुआ, 7 साल तक मंगल का महादशा चला, और इस मंगल के महादशा में उनका कहीं का नहीं छोड़ा। 12 से 19 तक कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जैसे ही 2019 आया तभी वो एक्टिव हुए, बहुत सारा पदयात्रा वगैरह किया, बहुत कुछ किया, क्योंकि वहाँ पे राहु एक्टिव हो गए, राहु का महादशा शुरू हो गया। और राहु चाहते हैं बहुत मेहनत के बाद सक्सेस, और राजनीति में राहु का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत तरक्की भी देते हैं, और 11th में उनका पूर्ण दृष्टि भी है, भाग्य के स्थान में भी पूर्ण दृष्टि है। तो जब से राहु एक्टिवेट हुए, तो ऐसे तो इल्ज़ाम उन पे लगता ही रहेगा, हाँ पूरी ज़िंदगी लगता रहेगा, क्योंकि उनके 5th हाउस से बैठ के राहु पूर्ण दृष्टि सूर्य को देख के ग्रहण लगा रहे, और शनि भी पूर्ण दृष्टि सूर्य को देख के ग्रहण ही होता है। तो मान सम्मान में कमी होता ही रहेगा पूरा ज़िंदगी, और इल्ज़ाम उन पे लगता रहेगा। वो जो काम नहीं करेंगे उनका इल्ज़ाम उन पे आएगा ही आएगा। और जो 2019 के बाद वो जो एक्टिव हुई है, बहुत मेहनत किया, और जो शून्य से पार्टी जो लगभग कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, उनको डबल डिजिट 99 तक लेके चले गए, 99 तक लेके चले गए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों जो प्लानिंग है उनका वो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि देखिए फिलहाल वो बहुत सारे टॉपिक को उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। हर ज़िले में, हर नुक्कड़ पे, हर गली पे, मतलब एक जो फील्ड, मतलब जो कहते हैं ना ज़मीनी स्तर पे जिसको करना, ऐसा वाला वो विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके ग्रह का जो पोजीशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनके अपोजिशन में जो लोग हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुंडली वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा फिलहाल स्थिति है। तो राहु के महादशा आने से उनको थोड़ा सा एक्टिवेशन मिला। तो और भी बहुत दिन राहु का महादशा चलेगा, और जाते जाते बोल दूंगा राहु का महादशा उनको जाते जाते क्या देखे जाएगा, मैं थोड़ा सा देर बाद बोलता हूँ, अभी और 2-3 हाउस बाकी है। तो दोस्तों मंगल का उनको कोई प्रभाव नहीं मिला। हालांकि भाग्य के स्थान में सूर्य अच्छे होते हैं राजनीति के लिए, तो सूर्य ने अपना काम किया, और फिलहाल सूर्य का कोई महादशा नहीं है। जो चंद्रमा के पहले सूर्य का महादशा था, तो जब चंद्रमा का महादशा था तब तो सरकार में थे वो लोग, यूपी का गवर्नमेंट था 4 से लेकर 14 तक, तो वह तो ख़त्म हो गया। तो सूर्य ने अपना काम किया, मान सम्मान तो राजनीति में एक पद दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते देखिए 10th हाउस, 10th हाउस में कौन बैठे हुए हैं? 10th हाउस में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, और फास्ट हाउस के लगन के मालिक है शुक्रदेव, और पूर्ण दृष्टि है 4th हाउस में। तो कहीं ना कहीं देखिए 10th हाउस में शुक्र का प्रभाव और 4th हाउस में शुक्र का प्रभाव का वीडियो मेरे चैनल पे है। शुक्रदेव ने अपना काम किया 10th में बैठ के, कर्म के स्थान पे बैठे हुए, 4th स्थान में पूर्ण दृष्टि दे के बहुत सारे लग्जरी लाइफ में दिए, बहुत सारे गाड़ी, बहुत सारे बंगला, और भी बहुत सारे, आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि उनको ख़ानदानी बहुत कुछ मिल गया था। ऐसे आम आदमी को पूछने में जितना टाइम लगता है वो उनको तो पैदाइशी मिला हुआ है। तो शुक्रदेव ने 10th में बैठ के अपना काम किया, और 4th में पूर्ण दृष्टि है, और जो भी अपने का कम्युनिटी के बाहर के लोग हैं उनके साथ तो अच्छी बॉन्डिंग है, वो लोग तो वोट भी करते हैं, तो उनका जो शुक्र का प्रभाव है वो मिला हुआ है। और माताजी अभी तक जीवित है, और माताजी का पूर्ण दृष्टि, मतलब माताजी के स्थान पे 4th हाउस माता का भी है, वहाँ पे पूर्ण दृष्टि है शुक्रदेव का। तो उनको राहुल गांधी जी को पूरी मतलब समर्थन मिला, शुक्र का बहुत सही है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, उनके फास्ट हाउस के मालिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11th हाउस में क्या है देखिए मैटर। 11th हाउस में है केतु महाराज, और वो केतु महाराज देखिए दोस्तों
मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ था केतु 11th में क्या क्या देते, केतु नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखिए केतु डिटैचमेंट के कारक है, अटैचमेंट के भी कारक है। आप जो सोचोगे वो केतु नहीं देंगे, और जो आप नहीं करोगे वही आपको केतु देंगे। हेल्थ वेल्थ बड़े भाई, तो उनके राहुल गांधी का अपना सगा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो हेल्थ और वेल्थ ये दोनों केतु ने उनको भर भर के दिया हुआ है। सिंह राशि में केतु का पोजीशन है, हेल्थ और वेल्थ केतु ने उनको भर भर के दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि दोस्तों एक बात है, देखिए ये सब जो हेल्थ और वेल्थ है वो उन सब के पीछे नहीं चलते, हेल्थ वेल्थ के पीछे नहीं चलते, क्योंकि उनका काम पॉलिटिक्स है, राजनीति है। पैसा खानदानी उनके पास है, बहुत पैसा है। हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिक सही है, क्योंकि वो हेल्थ के पीछे नहीं भाग रहे। और वेल्थ जो है वो भी है, क्योंकि उनका बहुत पैसा शेयर मार्केट भी लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में हमने देखा हुआ है, उनके वीडियो में वो मतलब जो इलेक्शन के टाइम निकलता है ना, उनका इन्वेस्टमेंट है। तो वो उनका काम है राजनीति करना, वो राजनीति में व्यस्त थे। उनके मैनेजर लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लोग सब देखते हैं, उनके एसेट वगैरह जो भी है देखते। तो जो देना था ऊपर से, जो राहु का पूर्ण दृष्टि 11th में, तो उनको जो मल्टीपल तरीके से पैसा देना था, मैंने कहा था ना, मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत सारा तरक्की देते हैं केतु महाराज 11th में बैठ के, तो वो मिला हुआ है। क्योंकि जो आप सोचोगे वो केतु महाराज आपको नहीं देंगे, वो जो आप सोचोगे वो नहीं देंगे। तो वो हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे, वेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे, उनका एक पार्ट है, रूटीन पार्ट है, हर रोज़ एक्सरसाइज करना है, वो कर रहे। पैसा, बहुत पैसा उनके पास है, वो इन्वेस्ट किए हुए, पैसा बढ़ रहा है, और मल्टीपल उनके मैनेजर वगैरह है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं, सब कुछ मतलब मेंटेन करते हैं, तो उनका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही हाल है दोस्तों जो केतु 11th में बैठ के देते हैं। तो दोस्तों यह से प्रूव्ड हो जाता है, जो मैंने 11th के केतु वाले का पॉजिटिव केतु नेगेटिव पे केतु दोनों पे बात किया हुआ था, तो 11th में जो केतु जो देते हैं तो उनको दे दिया। और मतलब आप सोचोगे वो केतु आपको नहीं देंगे, केतु वही देंगे जो अपने मर्जी से देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो लोग अपने पोजीशन में है, उनका मेन फोकस काम में है, राजनीति में है, वो अपना काम कर रहे हैं, और बाकी कामकाज भी उनको मतलब जो पैसे के काम या हेल्थ पे फोकस करना है वो नहीं कर रहे। मतलब हेल्थ तो ठीक है, उनका एक रूटीन है, वो लोग हमेशा जिम वगैरह करते रहते हैं, उनको वो फिट रहते, तो वही है। मतलब वो उस चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे जहाँ, लेकिन केतु उनको दे दिया, बहुत कुछ दिया, आप भी देंगे, तो वो नेचर जो है वो मिल गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों मेन पॉइंट की, पीएम बन पाएंगे या नहीं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री कभी बन पाएंगे या नहीं दोस्तों, इस पे बात है। लेकिन अभी तक मैंने जो बात किया कुल मिला के उनके कुंडली की एनालिसिस जो पॉइंट है उसी पे बात किया। और फिलहाल चल रहा है दोस्तों उनका राहु का महादशा, तो राहु का महादशा चल रहा है और चलेगा, और 4 साल हो चुका है, 19 में शुरू हुआ था, अभी 26 है, 19, 20, 26, 7 साल हो चुका है, और 11 साल है। तो इस दौरान देखा जाएगा कि राहु उनको क्या पीएम बना देंगे दोस्तों, क्योंकि राहु जो कलयुग के राजा है, और जो फिलहाल उनका राशि दशा जो चल रहा है वो भी चल रहा है, मतलब राहु का महादशा चल रहा है। और राहु के महादशा में उनको पॉजिटिविटी मिला हुआ है, क्योंकि पार्टी को बहुत ऊपर लेके आए 99 या 100, तो उनके राहु के महादशा में वो उनका पार्टी को थोड़ा सा उभर सके, अपने इमेज को भी थोड़ा सा बहुत लोगों के बीच ले सके। लेकिन फिर भी दोस्तों फिलहाल जितना मतलब विरोध करना था वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि कुंडली की बात है, जैसे मैंने कहा 4th जनता का है, वो भी नीच का है, प्लानिंग का मालिक 5th हाउस से वहाँ पे केतु राहु महाराज है, और प्लानिंग के मालिक भी शनि नीच के है, तो हमेशा मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पाते प्लान को, जो करना चाहिए था इतना नहीं कर पाते। तो फिलहाल जो राहु महाराज दोस्तों बैठे हुए और भी 11 साल चलेंगे उनके 5th हाउस में। लेकिन देखना होगा दोस्तों उनके अपोजिशन में कौन है। उनके अपोजिशन में दोस्तों बहुत 3 महारथिया है, मोदी जी है, अमित शाह जी है, इसके बाद योगी जी है, तो तीनों का कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि राहु मोदी जी को भी दे रहे हैं, और राहु मतलब हमारे अमित शाह जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सारे उन दोनों के कुंडली में राहु महाराज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके मुकाबले जो राहुल गांधी की राहु जो पोजीशन फिलहाल जो है वो बहुत कमज़ोर है, तो जिसका पलड़ा भारी होगा उसी को ना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है दोस्तों, राजनीति में बने रहेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, चलेंगे, और देखा जाएगा 11 साल बाद अगर उनका हेल्थ सही रहा, एक्टिव रहे, तो देखा जाएगा देवगुरु बृहस्पति की जो रेट्रोग्रेड पोजीशन है वहाँ पे उनको क्या प्रभाव मिलता है। उम्मीद है बढ़िया प्रभाव मिलेगा। जो भी गुरु का जो विपरीत राजयोग है अभी नहीं आ रहा है, बाद में आएगा, उनके लिए राशि के मालिक भी है देवगुरु बृहस्पति, तो एक पोजीशन अच्छा बनता है। और राशि के हिसाब से गिनेंगे तो अभी एकादश में होंगे देवगुरु बृहस्पति राशि के हिसाब से, तो 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, और लगन के हिसाब से 1st हाउस में रेट्रोगेट होकर विपरीत राजयोग बनेंगे, तभी देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो है, फिलहाल कोई युग नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी
मतलब उनका जो भी गठबंधन जो है, गठबंधन में किसी पार्टी के साथ सक्सेस नहीं होने वाला। उनका खुद का पार्टी में भी उतना मतलब वो नहीं, उनके कुंडली में इतनी ताकत नहीं है वो अपने बलबूते पे प्रधानमंत्री बन जाए। फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे देखेंगे गठबंधन के दम पे क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है भारत की राजनीति में, क्योंकि ममता जी का कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ममता जी का कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन पे भी उनके कुंडली पे मेरे चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ग्राउंड लेवल की वो एक लीडर है, ग्राउंड से उठी हुई है और उनका कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुंडली जो आखिरी बात तो कुंडली बोलती है, कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित शाह जी तो और भी स्ट्रॉन्ग है, विपरीत राजयोग से भरा पड़ा हुआ है। मोदी जी का भी बहुत सारा विपरीत राजयोग है। और आगे चले हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी, उनका कुंडली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सारे ग्रह नक्षत्र का खेल है। हालांकि ऑपोजिशन में बहुत सारे नेता वगैरह है, तो सारे अगर इकट्ठे मिलेंगे तो देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन उनके कुंडली में ऐसा है, राहुल गांधी की कुंडली में, कि जो गठबंधन है उस गठबंधन को लेके आगे बढ़ना उनकी कुंडली के लिए मतलब वो नहीं है, वो कर नहीं पाते। क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसा युग मतलब दोष लगा हुआ है कि गठबंधन में आगे बढ़े तो सक्सेस नहीं मिलता। क्योंकि हर कोई जो पार्टी उनके साथ आता है, उनके कुंडली में ऐसा है कि वो अपना प्रॉफिट में लग जाता है। तो कुंडली में बहुत सारी दिक्कत है, इसलिए सक्सेस नहीं हो रहा है। तो देखा जाएगा 11 साल बाद क्या होता है। अगर कोई जो फिलहाल जो पार्टी है, अगर वो पार्टी कंटिन्यू नहीं कर पाया तो उनके लिए एक मौका तब है। लेकिन अभी राहु के महादशा में उनको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, राहु के महादशा वो उनको इतना सिखाएगा, उतना एक्सपीरियंस देगा कि पूरा ज़िंदगी आने वाला जितने भी साल वो जिएंगे उनको बहुत काम आएगा। क्योंकि राहु के महादशा में जो स्ट्रगल वो कर रहे और जो ग्राउंड रियलिटी जो ले रहे, वो आने वाले दिनों में उनके काम में आएगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था राहुल गांधी की कुंडली पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। बहुत सारे चांसेस है, ऐसा नहीं चांसेस नहीं है, लेकिन सारे तो अपने फ़ायदा देखते हैं, इसलिए गठबंधन सक्सेस नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आते रहते हो हमेशा। पॉलिटिकल वीडियो होता है, बहुत सारे नेता मंत्री पे वीडियो है, और कौन से ग्रह कौन से हाउस पे बैठने से क्या फल देते हैं, इस पर भी मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगा, आप लोगों को देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करने से हो सकता है किसी न किसी के पास ये वीडियो पहुँच जाए और ये नॉलेज उसके पास आ जाए। ये नॉलेज शायद उसके पास आ जाए, कोई पॉलिटिकल आदमी हो, कोई नेता पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ हो, उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये वीडियो शायद उसके तक पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हो सकता है ये वीडियो आपके पार्टिकुलर ये वीडियो आपके काम का नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में कोई वीडियो हो जो आपके लिए बहुत काम का हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।